मित्रों नमस्कार। मैं त्रिलोकराज ज्योतिषाचार्य आगरा। आज आपको बताऊंगा कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको नाम, कामयाबी, यश सब कुछ मिलेगा। यदि आपका जन्म झोपड़ी में भी हुआ है तो एक दिन आप महल में अवश्य पहुंचेंगे। ये योग चंद्र बृहस्पति का मेल जो है वो बहुत ही शुभ माना गया है। जिन कुंडलियों में होता है वो छोटे मोटे आदमी कभी नहीं रहते, चाहे वो एक गरीब घर में पैदा हो, लेकिन वो जैसे ही 16 वर्ष की उम्र होती है एकदम उन्नति करते हैं। 19 वर्ष में और उन्नति करते हैं और 36 वर्ष में उनके पास सब कुछ होता है, बशर्ते गजकेसरी योग छठे 12वें में ना हो तो अच्छा है। यदि छठे 12वें में होता है तो थोड़ा सा कम असर होता है उसका, लेकिन गजकेसरी योग एक ऐसा योग है जो व्यक्ति के पड़ जाता है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो व्यक्ति निश्चित ही बहुत महान होता है और उसके जीवन में बहुत धन आता है। यश सम्मान की कमी नहीं रहती है। 2, 4, 6, 10 लोग आगे पीछे घूमते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी प्रतिभा होती है, कुछ उसका व्यवहार, कुछ काम करने की तरीका, कुछ अट्रैक्शन उसमें इतना होता है कि लोग उसे कहते हैं कि नहीं, आप आइए, आप संभालिए। कोई भी काम अपनी गद्दी दे देते हैं। जैसे आपने बहुत से देखा होगा, गरीब परिवार का व्यक्ति मालिक बन गया, मैनेजर बन गया, तो ये गजकेसरी योग वाले होते हैं। ये गजकेसरी योग कहलाता है। गजकेसरी योग का मतलब जिसके यहाँ हाथी पले हो, गजों जिसके यहाँ हाथी पले हो, ऐसा राजा। और राजा तो राजा ही है, फिर अच्छे कपड़े पहनेगा, टिप टॉप रहेगा, और इनकी पत्नी भी अच्छी होती है, भाग्यशाली होती है। और ये लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैनेजमेंट का काम करते हैं। ये एक बहुत अच्छे मैनेजर होते हैं किसी भी काम में। हाउ टू मैनेज एनी वर्क, किसी भी काम को बहुत अच्छे से करते हैं। ऐसी कुंडलियों में बड़े बड़े राजनेता, मिनिस्टर, विधायक, कॉलेजों के मालिक, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, स्कूल के फाउंडर, इन लोगों की कुंडलियों में ये योग होता है। ये योग बड़ा दुर्लभ योग है। हजारों कुंडलियों में एक आध की कुंडली में होता है ये। बस मकर राशि में ये दोनों नहीं बैठे हो तो अच्छा होता है। बाकी यदि मीन राशि में बैठे हैं, गजकेसरी योग मीन राशि का है और पंचम नवम में योग बन रहा है गजकेसरी का, तो निश्चित ही बहुत बड़ा व्यक्ति होता है। बड़े बड़े कवि होते हैं जो वास्तव में कवि, जिनका नाम आज भी लोग लेते हैं या जिनकी कविताएं अमर हो गई, उन लोगों के गजकेसरी योग था। ये चंद्र और बृहस्पति का मेल, चंद्रमा मन का कारक है और बृहस्पति जो है उच्च ज्ञान का मालिक है।
और डोमिनेटिंग होते हैं ये लोग, समाज को डोमिनेट करते हैं, अपनी जाति को डोमिनेट करते हैं। ये जो कहते हैं लोग इनके पीछे चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत बढ़िया योग होता है, इसका कोई जवाब नहीं गजकेसरी योग का। मैंने जितनी भी कुंडलियां देखी हैं वो या तो कोई बहुत ऊंचे पद पर थे, या कोई राजनेता थे, या स्कूल के फाउंडर, कॉलेज के फाउंडर, यूनिवर्सिटी के फाउंडर, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर, या बड़ी कंपनी के मालिक, या बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर, उनकी कुंडली में ये योग देखा है। तो यदि कोई बच्चा गरीब घर में भी जन्म पैदा होता है और उसकी कुंडली में गजकेसरी योग है, गुरु चंद्र का मेल कहीं भी है, आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और बनता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, प्रारब्ध उसका बहुत बढ़िया होगा और इस जन्म में वो बहुत आगे बढ़ेगा। हाँ, अगर बृहस्पति कुछ मकर राशि का है तो कुछ गलत रास्ते अख्तियार कर लेता है व्यक्ति, लेकिन बनता उससे भी बड़ा है वो गलत रास्तों से। जैसे ब्याज पे पैसा उठाना, वसूलना, दूसरों का पैसा हड़प कर लेना, या कैसे भी कमाना, नंबर 2 या नंबर 1 नहीं देखना, सिर्फ पैसा कमाना और अपनी बात पे अड़े रहना, अपनी बात करना। कुछ इस तरह के गुण आ जाते हैं। अगर इस बृहस्पति पर भी राहु की दृष्टि हो तो इस तरह के योग हो जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि चंद्र और बृहस्पति का मेल अगर है तो निश्चित आदमी बहुत बड़ा बनेगा। इसको गजकेसरी योग कहते हैं। और ये लोग जीवन में जो काम करते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा पीछे छोड़ जाते हैं कि ये अमर हो जाते हैं। इनका नाम इनके जाने के बाद भी लोग याद करते हैं। तो आज मैंने आपको बताया कि गुरु और चंद्र का मेल कुंडली में कहीं भी होता है, बहुत लाजवाब होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है। धन्यवाद, नमस्कार।